वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा फोर्थ चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मैक्रोज एंड मैक्रो प्रोसेसर। ठीक है, मैक्रोज एंड मैक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ द मैक्रोज। मैक्रो इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स और स्मॉल प्रोग्राम टू डू सम स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, मैक्रो क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, मतलब एक स्मॉल प्रोग्राम है जिसका काम क्या है? सम स्पेसिफिक टास्क क्या करना? परफॉर्म करना। ठीक है, मैक्रो इज अ यूनिट ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोग्राम जनरेशन थ्रू एक्सपांशन। यहाँ पे देखिए मैक्रो जब कॉल किया जाता है तब क्या होता है? उसका मैक्रो एक्सपांड किया, मतलब मैक्रो एक्सपांशन करना पड़ता है। ठीक है, उसे एक्सपांड करना पड़ता है और वो तब क्या होता है? वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, मैक्रो एक्सपांड कैसे होता है वो हम सिंटैक्स उसका स्पेसिफिकली देखेंगे। यहाँ पे सिंपली हम क्या देख रहे हैं? इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रोग्राम जनरेट होता है थ्रू एक्सपांशन। ठीक है, मैक्रो का प्रोग्राम क्या होता है? एक्सपांड किया जाता है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव फैसिलिटीज फॉर राइटिंग मैक्रोज सिमिलर टू सब रूटीन्स और फंक्शन। यहाँ पे देखिए मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करते हैं? मैक्रोज सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैक्रो हमारा किससे सिमिलर है? सब रूटीन्स, या जिसे हम फंक्शन कहते हैं, या जिसे हम मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स। यहाँ पे देखिए फंक्शन, आपको पता है फंक्शन की डेफिनेशन लिखी जाती है, फिर फंक्शन को कॉल किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऐड लिखते हैं हम सी प्रोग्राम में और ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट देते हैं, उसमें उसकी डेफिनेशन होती है और कॉल करते वक्त सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट और सेमीकोलन से उसे कॉल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर राइटिंग मैक्रोज यूजिंग हैश डिफाइन फंक्शन, हैश डिफाइन स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए जैसे फंक्शन हम कॉल करना पड़ता है वैसे मैक्रो भी कॉल करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैक्रो लिखने के लिए हमें क्या स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है? सी में हैश डिफाइन स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूज ऑफ मैक्रोज। ठीक है, यहाँ पे सी प्लस प्लस में भी आप सिमिलर टू मैक्रो, सी प्लस प्लस यूजेस इनलाइन फंक्शन। ठीक है, इनलाइन फंक्शन क्या करता है? सी प्लस प्लस ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है? यूज करता है विच इज सिमिलर टू मैक्रो। ठीक है, सी प्लस प्लस में इनलाइन फंक्शन यूज किया जाता है जो सिमिलर होता है मैक्रोज के लिए। ठीक है, मैक्रो से सिमिलर होता है। सी में कौन सा है? यहाँ पे मैक्रो के लिए हैश डिफाइन फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए use of macros in program supports modular programming and so increases the readability of program। यहाँ पे देखिए इट सपोर्ट करता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मतलब यहाँ पे आप कॉम्पैक्ट साइज में, मतलब स्मॉल प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हैं? मैक्रो लिख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन दूसरी जगह लिख के आप स्मॉल प्रोग्राम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंट्रोडक्शन में मैंने क्या किया था? यहाँ पे मल्टीपल टाइम से यहाँ पे मैंने लिखा था। ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम मैंने कोड लिखा था, लेकिन अगर मैंने एक ही बार डेफिनेशन लिख दी और यहाँ पे 3 टाइम लिखने की बजाय सिर्फ तीन लाइन में मैंने क्या कर दिया? मैक्रो कॉल कर दिया। ठीक है, मैक्रो कॉल कर दिया और मैक्रो कॉल कर दिया, तब क्या होगा? यहाँ पे देखिए डायरेक्टली जो भी आपके डेफिनेशन में होगा यहाँ पे वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? इस कोड से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा, और जिससे क्या होगा? आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? मैक्रो कॉल से स्मॉल हो जाएगा, और जब वो जनरेट होगा, मतलब जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी उसका क्या होगा? एक्सपांशन होगा, मतलब वो प्रोग्राम बड़ा होगा। ठीक है, कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ आगे एक्सपांशन कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस कॉम्पैक्ट प्रोग्राम की वजह से वो क्या होता है? इजी टू रीडेबल होता है। ठीक है, इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम ऑब्वियसली रीड करने के लिए आसान होगा क्योंकि उसकी साइज क्या होगी? स्मॉल होगी। मतलब अगर आपको 50 बार कोई कोड लिखना है तो आप डायरेक्टली मैक्रोज के थ्रू क्या कर सकते हैं? उसे डिफाइन कर सकते हैं, और सिर्फ आपको 50 बार क्या करना पड़ेगा? मैक्रो कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी साइज ऑब्वियसली क्या होगी? कम होगी 50 बार एक कोड रिपीटेडली लिखने के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इट अवॉइड्स द रिपीटेटिव टास्क इन प्रोग्राम। ठीक है, मैंने अभी बताया रिपीटेड टास्क अगर आपको करना है तो सिंपली आप क्या कर दीजिए? मैक्रो डिफाइन कर दीजिए, और उसमें जो भी आपका रिपीटेड टास्क है, ठीक है, जो भी आपको रिपीटेड कोड लग रहा है उसका प्रोग्राम आप मैक्रो में डिफाइन कर दीजिए, और सिंपली मैक्रो जितनी बार आपको कॉल करना है, मतलब वो कोड आपको जहाँ पर भी आपको लिखना है सिंपली आप कॉल कर दीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने एग्जाम्पल दिया था, आगे भी हम इसमें भी एग्जाम्पल दिखेंगे। नेक्स्ट देखिए मैक्रो प्री प्रोसेसर। यहाँ पे देखिए मैक्रो प्री प्रोसेसर का क्या काम है फिर। ठीक है, मैक्रो का इंट्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम मैक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे देखिए मैक्रो प्री प्रोसेसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स अ सोर्स
प्रोग्राम विथ मैक्रोज इनटू प्रोग्राम विदाउट मैक्रोज। यहाँ पे देखिए मैक्रो प्रोसेसर का क्या काम है, सोर्स प्रोग्राम विथ मैक्रोज, मतलब आपका जो सोर्स प्रोग्राम होगा विथ मैक्रोज, ठीक है, मैक्रोज हो गए उसमें, ठीक है, उसका कन्वर्जन किस में करता है, विदाउट मैक्रोज में करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे, ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने दिया था INCR एक फंक्शन यूज़ किया था, ठीक है, इंक्रीमेंट, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन आपकी कहाँ होगी, यहाँ पे होगी INCR, यहाँ पे मैक्रो डिफाइन होगा, यहाँ पे यम एंड होगा, ठीक है, और इसमें उसकी क्या होगी, इसमें कोड होगा, ठीक है। जो भी कोड होगा आपका कोड, वो आप अगर रिपीटेडली लिखना नहीं चाहते, ठीक है, रिपीटेडली लिखना नहीं चाहते, तब क्या करेंगे हम, मैक्रो की हेल्प से क्या करेंगे, उसे डिफाइन करेंगे। और जब भी आप INCR फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, INCR फंक्शन लिखेंगे, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी कोड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। जितनी बार भी हम कॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए आपका सोर्स प्रोग्राम अगर आपको रन करना है तो आपको मैक्रो क्या करना पड़ता है, एक्सपांड करना पड़ता है, और ये एक्सपांशन का काम ही कौन करता है, आपका मैक्रो प्री प्रोसेसर। यहाँ पे देखिए आगे मैंने वही लिखा है, मतलब आपका मैक्रो प्री प्रोसेसर क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम विथ मैक्रोज का कन्वर्जन सोर्स प्रोग्राम विदाउट मैक्रोज में करता है। यहाँ पे देखिए मैक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स मैक्रो एक्सपांशन, यहाँ पे मैक्रो एक्सपांशन करता है, मतलब आपका प्रोग्राम क्या करता है, जो भी उसमें कॉल किया है वो ऑटोमेटिकली उसका कोड क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। मतलब यहाँ पे देखिए इट रिप्लेसेस, क्या होगा, इट रिप्लेसेस ऑल मैक्रो कॉल विथ इट्स डेफिनेशन, ठीक है। सिंपली क्या होगा, सोर्स प्रोग्राम में, आपके सोर्स प्रोग्राम में क्या होगा, जितने भी मैक्रो कॉल्स है वो डायरेक्टली किससे रिप्लेस किए जाएंगे, उसके डेफिनेशन में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैक्रो कॉल किया है, यहाँ पे किया है और यहाँ पे किया है, जो भी उसका सोर्स कोड होगा, ठीक है, जो भी उसका क्या होगा, जो भी उसके डेफिनेशन में लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, इससे आगे, ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, उसमें आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना याद रखिए कि मैक्रो एक्सपांशन करने का काम कौन करता है, आपका मैक्रो प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट देखिए सोर्स प्रोग्राम विदाउट मैक्रोज में कन्वर्ट हो गया, अब वो हमें किसे देना होगा, हमारे असेंबलर को देना होगा। क्यों, क्योंकि आपका असेंबलर क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जनरेट करने के लिए, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज का कन्वर्जन वो किस में करेगा, आपका मशीन लैंग्वेज में करेगा। जो भी है आपको असेंबलर को क्या करना पड़ेगा, आपका प्रोग्राम देना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली आप मैक्रोज का नहीं दे सकते, आपको एक्सपांशन करना होगा और बाद में ही आपको क्या करना होगा, असेंबलर को देना होगा, ठीक है। आई होप आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। ओके, डायग्राम का नाम है हमारा, यहाँ पे देखिए डायग्राम का नाम है हमारा मैक्रो प्रोसेसर, ठीक है, मैक्रो प्रोसेसर, ठीक है। यहाँ पे आप मैक्रो प्रोसेसर भी इसे कह सकते हैं, यहाँ पे मैक्रो प्रोसेसर लिख सकते हैं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। इसका काम क्या है, सिंपली सोर्स प्रोग्राम विदाउट मैक्रोज का कन्वर्जन विथ मैक्रोज का कन्वर्जन विदाउट मैक्रोज में करने के लिए, ठीक है, मैक्रो प्रोसेसर, ठीक है। यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैक्रो प्रोसेसर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्रो डेफिनेशन एंड मैक्रो कॉल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्रो डेफिनेशन एंड मैक्रो कॉल, ठीक है। पहला पॉइंट देखेंगे हम मैक्रो डेफिनेशन। यहाँ पे देखिए मैक्रो डेफिनेशन आर लोकेटेड एट स्टार्ट इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है मैक्रो के लिए। यहाँ पे देखिए मैक्रो जब हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में लिखेंगे तब वो क्या आएगी, उसकी डेफिनेशन पहले आएगी, ठीक है। जो भी उसकी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, पहले आएगी, और कॉल हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे प्रोग्राम में, ठीक है। कैसे कॉल करेंगे वो आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैक्रोज आर डिफाइन यूजिंग फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए मैक्रोज कैसे डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट होते हैं मैक्रो डिफाइन करने के लिए, मतलब मैक्रो कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए मैक्रो प्रोटोटाइप स्टेटमेंट, पहला है आपका मैक्रो का प्रोटोटाइप स्टेटमेंट। मैक्रो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए लेस देन और ग्रेटर देन में क्या लिखा है, मैक्रो नेम, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। मैक्रो नेम और यहाँ पे आगे होता है फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। क्या होता है मैं आगे बताता हूँ आपको, नहीं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि INCR मैक्रो डिफाइन करने के लिए हमें एक कीवर्ड लगेगा मैक्रो, वो हम पहले लिखेंगे, और एंड करने के लिए यम एंड यानी मैक्रो एंड, ठीक है। ये आपको पता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। और यहाँ पे देखिए INCR क्या है, आपका मैक्रो नेम है, और फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट क्या है आपकी, यहाँ पे देखिए $x एंड $वैल्यू, ये क्या है, आपकी पैरामीटर लिस्ट है। ओके, अब यहाँ पे देखिए दिस स्टेटमेंट डिक्लेयर्स नेम ऑफ मैक्रो एंड नेम पैरामीटर विथ देयर टाइप्स, ठीक है। नेम डिफाइन करता है और
पैरामीटर नेम विद देयर टाइप्स, एवरी फॉर्मल पैरामीटर इज ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे देखिए अब ये फॉर्मल पैरामीटर में लिस्ट होगी, ठीक है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होगी, मतलब मल्टीपल्स क्या होगी यहाँ पे वैल्यू होगी। तो पर्टिकुलर वैल्यू कैसे लिखी जाती है, यहाँ पे देखिए एम्परसेंड पैरामीटर नेम एंड यहाँ पे देखिए पैरामीटर टाइप, ठीक है, उसका टाइप लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए एम्परसेंड करके हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद पैरामीटर टाइप। अब ये पैरामीटर टाइप क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर हमने इज इक्वल्स टू लिखा तो वो अलग पैरामीटर में जाता है, ठीक है, मतलब कीवर्ड पैरामीटर होता है वो, अगर नहीं लिखा तो वो पोजिशनल पैरामीटर होता है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि एम्परसेंड वेरिएबल नेम, ऐसा करके हम क्या करते हैं, पैरामीटर का नेम क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड है मॉडल स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे देखिए बाय विच असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट में बी जनरेटेड ड्यूरिंग मैक्रो एक्सपांशन प्रोसेस। यहाँ पे देखिए असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट क्या होता है, जनरेट होता है, किससे जनरेट होता है आपको पता है, मैक्रो एक्सपांशन प्रोसेस से, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडल स्टेटमेंट में क्या होता है, ग्रुप ऑफ असेंबली स्टेटमेंट होते हैं, मतलब असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, मतलब ये क्या हो गई ग्रुप, ये क्या हो गया, ये 3 लाइन क्या हो गई, बॉडी ऑफ क्या हो गया, मॉडल हो गए, मतलब ग्रुप ऑफ असेंबली स्टेटमेंट होते हैं विच इज पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ मैक्रोज। यहाँ पे देखिए ये कैसे काम करता है, मतलब ये क्या होता है, एज अ मैक्रो का पार्ट होता है, उसकी बॉडी होती है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द मैक्रो, ठीक है। ये मॉडल स्टेटमेंट यानी ये असेंबली स्टेटमेंट क्या है, मैक्रो का बॉडी है, ठीक है। मॉडल स्टेटमेंट मतलब क्या, सिंपली मैक्रो की बॉडी। नेक्स्ट देखिए प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स। प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट क्या होता है, दीज आर दी स्टेटमेंट्स विच आर यूज टू ऑक्सिलरी फंक्शंस ड्यूरिंग मैक्रो एक्सपांशन, ठीक है। ऑक्सिलरी फंक्शंस के लिए हम मैक्रो एक्सपांशन के दरमियान क्या करते हैं, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट यूज करते हैं ड्यूरिंग मैक्रो एक्सपांशन एंड इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ मैक्रो, ठीक है, बॉडी में ही आता है, ठीक है। यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट हम जनरली यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ये कंसेप्ट होती है, इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मैक्रो डेफिनेशन आपको आई होप समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैक्रो नेम होता है और आगे क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट होती है, और एक एक पैरामीटर कैसे लिखा जाता है, एम्परसेंड करके वेरिएबल का नेम दिया जाता है। मैक्रो स्टार्ट होता है मैक्रो कीवर्ड से और एंड होता है यम एंड से, ठीक है, बीच में क्या होती है, बॉडी ऑफ मैक्रो। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्रो कॉल। मैक्रो कॉल में क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैक्रो इज कॉल्ड बाय स्पेसिफाइंग मैक्रो नेम विथ पैरामीटर। मैक्रो कैसे कॉल्ड किया जाता है, मतलब कैसे उसे फंक्शन को जैसे हम कॉल करते हैं, ठीक है, फंक्शन के नेम से, वैसे मैक्रो को कैसे कॉल करेंगे, फिर से मैक्रो के नेम से। यहाँ पे देखिए कैसे कॉल किया जाता है, उसका सिंटैक्स देखिए क्या है, उसका सिंटैक्स मैक्रो नेम और आगे है एक्चुअल पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेयर एक्चुअल पैरामीटर आर ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन इन एन असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए एक्चुअल पैरामीटर क्या होंगे, आपके वेरिएबल होंगे, या आप कह सकते हैं वो ऑपरेंड होंगे जो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम वे सिंबल टेबल में सिंबल यूज़ करते हैं, ए हो गया, बी हो गया, वैसे ही आपके ऑपरेंड क्या होंगे, यहाँ पर हम पास करेंगे जो एक्चुअल होंगे, मतलब ए बी आप यहाँ पर भी पास कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा एक्चुअल में जब हम पास करेंगे उसके बाद देखिए अबो मैक्रो INCR कैन बी कॉल्ड बाय मैक्रो कॉल। यहाँ पे देखिए अगर हमने ये INCR मैक्रो हमने कॉल किया, कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए INCR A, यहाँ पे मैंने सिंटेक्स दिया था मैक्रो नेम और एक्चुअल पैरामीटर लिस्ट। यहाँ पे देखिए एग्जांपल INCR A, ठीक है, A एंड N ये क्या हो गए, आपके सिंबल होंगे जो एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे, मतलब एक्चुअल ऑपरेंड्स होंगे, एक्चुअल सिंबल होंगे जो हमारे प्रोग्राम में यूज हुए हैं। और ये क्या होंगे आपके, ये फॉर्मल पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिंटेक्स में ये फॉर्मल पैरामीटर्स है और ये एक्चुअल पैरामीटर्स है। तो अब क्या होगा, एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, आपके फॉर्मल पैरामीटर में आ जाएगी। समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए दिस कॉल पासेस एक्चुअल पैरामीटर A एंड N टू करस्पॉन्डिंग फॉर्मल पैरामीटर X एंड वैल्यू। मतलब सिंपली X में किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी A की, और वैल्यू VAL इस वेरिएबल में, इस सिंबल में किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी N की, ठीक है। अगर हमने फंक्शन लिखा होता INCR N, A, तो N की वैल्यू किस में आ जाती, X में आ जाती, और A की वैल्यू किस में आ जाती है, आपकी VAL इस सिंबल में आ जाती, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी X लिखा है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे A और N लिखा है, इस वजह से A की वैल्यू X में आ जाएगी, N की वैल्यू VAL इस स्टेटमेंट में आ जाएगी, इस सिंबल में आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑपरेशन है, इंस्ट्रक्शन हमारा मूव टू रजिस्टर A रजिस्टर $X। $X के बजाय यहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, डायरेक्टली A आ जाएगा, एम्परसेंड निकल जाएगा और X भी निकल जाएगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है।
एम्परसेंड वैल्यू की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली n आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से x की बजाय क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इन पैरामीटर्स पे क्या होगी, फिर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ये सिर्फ क्या है, आपके फॉर्मल पैरामीटर्स है। जैसे हम फंक्शन कॉलिंग के दरमियान हम क्या देते हैं, दूसरे पैरामीटर्स देते हैं, लेकिन एक्चुअल पैरामीटर हम कॉलिंग के वक्त पास करते हैं। ठीक है, सिमिलर टू दैट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, एक्चुअल पैरामीटर्स हम क्या करेंगे, इससे क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे आपके फॉर्मल पैरामीटर से। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैक्रो डेफिनेशन एंड मैक्रो कॉल। ठीक है, आगे हम बड़ा एग्जांपल देखेंगे प्रॉपर, उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ स्मॉल कंसेप्ट देखेंगे हम आगे मैक्रोस के। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे आपका पोजिशनल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर के 2 टाइप हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्रो एक्सपांशन। यहाँ पे देखिए, एवरी मैक्रो कॉल डज द मैक्रो एक्सपांशन वेयर इट रिप्लेस बाय सीक्वेंस ऑफ असेंबली स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था INCR के एग्जांपल के जरिए। INCR आने के बाद वहाँ पर उसका जो भी डेफिनेशन होगी वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, उसकी जो भी स्टेटमेंट होंगे असेंबली के, वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे एवरी मैक्रो कॉल के लिए। ठीक है, जितनी बार भी हम कॉल करेंगे हमारे प्रोग्राम में, उतनी बार क्या होगी, आपकी डेफिनेशन मैक्रो कॉल से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, मैक्रो एक्सपांशन। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग 2 इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स आर कंसिडर इन एक्सपांशन। ठीक है, इन एक्सपांशन के वक्त 2 की फैक्टर जरूरी होते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है आपका एक्सपांशन टाइम कंट्रोल फ्लो और सेकंड है आपका लेक्सिकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हम देखेंगे एक्सपांशन टाइम कंट्रोल फ्लो। यहाँ पे देखिए, फ्लो डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ विजिटिंग मॉडल स्टेटमेंट ड्यूरिंग मैक्रो एक्सपांशन। ठीक है, फ्लो क्या बताता है आपको कि कैसे विजिट करना है। ठीक है, मैक्रो को मतलब मैक्रो एक्सपांड करने के वक्त आपको मॉडल स्टेटमेंट को, मतलब मैक्रो में जो भी मॉडल स्टेटमेंट है उन्हें कैसे विजिट करना है, कैसे मतलब किस ऑर्डर में विजिट करना है। ठीक है, मतलब आपको स्टार्टिंग से विजिट करना है, मतलब स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करना है वो स्टेटमेंट, या मिडल से एग्जीक्यूट करने हैं नीचे तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग expansion model statement are visited sequentially starting from macro prototype till yum end statement। ठीक है, आपको पता है मैक्रो नेम डिफाइन क्या होता है, स्टार्टिंग को बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्सपांशन के वक्त आपका मैक्रो के नीचे से, मतलब मैक्रो से नीचे जो भी स्टेटमेंट आएंगे, मतलब मैक्रो कॉल आता है मैक्रो के नीचे और उसके बाद उसके मॉडल स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, 1 by 1 क्या होते हैं, सिक्वेंशियली वो एग्जीक्यूट होते हैं। कहाँ तक एग्जीक्यूट होते हैं, यम एंड स्टेटमेंट आने तक। ठीक है, मतलब सिक्वेंशियली होते हैं। यहाँ पे देखिए, द फ्लो कैन बी अल्टर्ड यूजिंग प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए, फ्लो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, किसकी मदद से, प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट से। ठीक है, प्री प्रोसेसर हम जनरली यूज नहीं करते, सिर्फ आपको पता होना चाहिए फ्लो क्या हो सकता है, अल्टर्ड भी हो सकता है। मतलब आप स्टार्टिंग से सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट करने के बजाय आप मिडल से भी एग्जीक्यूट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 लाइन है, 3 आपके बॉडी में 3 स्टेटमेंट है, आप डायरेक्टली सेकंड लाइन से भी क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यमीसी मैक्रो एक्सपांशन काउंटर मेंटेन्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग मैक्रो एक्सपांशन। यहाँ पे देखिए, यमीसी क्या होता है, यहाँ पे मैक्रो एक्सपांशन कंट्रोल ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, कि आपका फ्लो मेंटेन करने के लिए और मैक्रो एक्सपांशन को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे देखिए, मैंने एक बेसिक सिंपल एल्गोरिदम लिखा है जो एक्सपांशन कैसे होता है वो आपको बताएगा। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है एल्गोरिदम में, यमीसी इज इक्वल्स टू स्टेटमेंट नंबर ऑफ नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर प्रोटोटाइप। यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट नंबर, आपको स्टेटमेंट नंबर बताएगा यमीसी, स्टेटमेंट नंबर कौन सा, नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप मतलब क्या है, कॉल करने के बाद। ठीक है, मतलब मैक्रो डिफाइन करने के बाद मैक्रो कॉल का जो नेम होगा INCR, उसके बाद उसका स्टेटमेंट का नंबर कौन सा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट का आफ्टर प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप के बाद उसका नंबर कौन सा है ये बताने का काम कौन करेगा, उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, आपकी यमीसी में होगी। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग की पोजीशन किस में स्टोर होगी, आपकी यमीसी में होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड, व्हाइल यम एंड स्टेटमेंट इज नॉट एनकाउंटर। ठीक है, जब तक यम एंड स्टेटमेंट ये आ नहीं जाता तब तक क्या होंगे, ये 2 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, इफ मॉडल स्टेटमेंट देन, मतलब अगर हम बॉडी में अगर आ गए हैं, ठीक है, अगर हम मॉडल स्टेटमेंट में आ गए हैं, क्योंकि आपके मैक्रो के नीचे क्या होता है, आपका मैक्रो INCR होता है, मतलब आपका मैक्रो नेम होता है और उसके फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, उसके नीचे से बॉडी चालू होती है। ठीक है, मूव टू रजिस्टर जो भी इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, इफ मॉडल स्टेटमेंट, मतलब वो मॉडल स्टेटमेंट तक आ गया, किससे, यमीसी से इंक्रीमेंट होके क्या हो गया, मॉडल स्टेटमेंट तक आ गया,
तो फर्स्ट देखिए एक्सपांड द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को क्या होंगे, एक्सपांड होंगे, मतलब जो भी एक्चुअल पैरामीटर है, मतलब हमने ए लिया था और एन लिया था, वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे। नेक्स्ट देखिए इंक्रीमेंट MEC बाय 1, मतलब आपकी अगर फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई मूव टू रजिस्टर की, तो सेकंड लाइन को आना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसे एडिशन का भी क्या करना है, इंस्ट्रक्शन रन करना है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इंक्रीमेंट MEC बाय 1, मतलब MEC इज इक्वल्स टू MEC प्लस 1, ये क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सिंपली हम जैसे फॉर लूप यूज करते हैं वैसे एल्गोरिदम काम करता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड अदरवाइज, मतलब अदरवाइज क्या है, इफ प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, मतलब अगर प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट आ गया होगा तो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए MEC इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू स्पेसिफाइड, आपके प्री प्रोसेसर ने MEC की वैल्यू जो भी सेट की है, मतलब अगर आपके प्री प्रोसेसर ने बताया आपको कि मूव टू रजिस्टर से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करना है, डायरेक्टली कहाँ से करना है, सेकंड लाइन से करना है, मतलब एडिशन से करना है, ठीक है। तो MEC में वैल्यू कौन सी न्यू स्टोर होगी, आपकी एडिशन की, मतलब ये पॉइंटर क्या होगा, वहाँ पे स्टोर होगा। और यहाँ पे देखिए B एंड ऑफ माइक्रो एक्सपेंशन, मतलब आपका मैक्रो एक्सपेंशन भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैक्रो एक्सपेंशन के वक्त क्या होते हैं, सभी स्टेटमेंट आपके क्या होते हैं, उसमें ऐड होते रहते हैं, ठीक है। मतलब उसमें डायरेक्टली क्या होते हैं, सभी स्टेटमेंट उसमें रिप्लेस होते हैं, आपकी पूरी डेफिनेशन रिप्लेस होती है। लेकिन अगर आपके प्री प्रोसेसर ने अगर बताया कि सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है, तो मैक्रो एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और जैसे प्री प्रोसेसर आपके MEC को, यानी आपके इंस्ट्रक्शन को गाइड कर रहा है, आपके सॉफ्टवेयर को गाइड कर रहा है, उससे क्या होगा, आपके मैक्रो को जैसे गाइड कर रहा है, उससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, मतलब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। सिंपली क्या है, प्री प्रोसेसर क्या करता है, उसके अनुसार, मतलब उसमें जो भी वैल्यू दी होगी उससे डायरेक्टली वो क्या करेगा, उससे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जनरली एल्गोरिदम नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेक्सिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, मैक्रो एक्सपेंशन का हमारा सेकंड पॉइंट है लेक्सिकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग मैक्रो एक्सपेंशन लेक्सिकल सब्स्टिट्यूशन इज यूज टू जनरेट असेंबली स्टेटमेंट्स फ्रॉम मॉडल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे देखिए असेंबली स्टेटमेंट से हमें मॉडल स्टेटमेंट बनाते वक्त जब हमें मैक्रो एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें लेक्सिकल सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आपको असेंबली स्टेटमेंट जनरेट करने होते हैं फ्रॉम मॉडल स्टेटमेंट, मतलब सिंपली हमें क्या करने पड़ते हैं, वैल्यू असाइन करने पड़ते हैं, मतलब फॉर्मल पैरामीटर हमें एक्चुअल पैरामीटर से रिप्लेस करने होते हैं। यहाँ पे देखिए द फॉर्मल पैरामीटर एंड प्री प्रोसेसर वेरिएबल्स कॉमा प्रीसीडेड बाय एम्परसेंड आर रिप्लेस बाय देयर वैल्यूज। वही लिखा है, एम्परसेंड की जो भी पैरामीटर होंगे वो रिप्लेस होंगे आपके एक्चुअल पैरामीटर से, ठीक है। कैसे होंगे आगे देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स इन मैक्रो। यहाँ पे देखिए 2 टाइप के मैक्रो के पैरामीटर होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी। एक होता है पोजिशनल पैरामीटर और दूसरा होता है कीवर्ड पैरामीटर। पहले देखेंगे हम पोजिशनल पैरामीटर। यहाँ पे देखिए उसका सिंटैक्स क्या है, एम्परसेंड लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में क्या है, पैरामीटर नेम। यहाँ पे देखिए एम्परसेंड एंड पैरामीटर नेम। फॉर एग्जांपल अगर मैंने दूँ तो यहाँ पे देखिए मैक्रो और यहाँ पे INCR, मतलब आपका मैक्रो नेम है, और उसके बाद देखिए पैरामीटर में क्या लिखा है हमने, एम्परसेंड एक्स। एम्परसेंड एक्स क्या हो गया, हमारा पोजिशनल पैरामीटर, जो हमने पहले भी एग्जाम्पल यूज़ किया था, जिसमें भी जो वो भी क्या था, हमारा पोजिशनल पैरामीटर था, ठीक है। वही एग्जाम्पल है, एम्परसेंड एक्स एंड एम्परसेंड वैल्यू, ये दोनों क्या है, आपके पोजिशनल पैरामीटर ही है। नेक्स्ट देखिए द फॉर्मल पैरामीटर्स एम्परसेंड एक्स आर एंड एम्परसेंड वैल्यू, मतलब VAL आर ऑफ टाइप पोजिशनल पैरामीटर, ठीक है, क्योंकि उसका सिंटैक्स क्या है, एम्परसेंड पैरामीटर नेम, मतलब एम्परसेंड और उसका नेम, ठीक है। वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, आपके पोजिशनल पैरामीटर से। नेक्स्ट देखिए कंसीडर कॉल। यहाँ पे देखिए मैंने मैक्रो कॉल किया है INCR A, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर्मल पैरामीटर क्या है आपका, एम्परसेंड एक्स एंड एम्परसेंड वैल्यू, ठीक है। ये 2 क्या है आपके फॉर्मल पैरामीटर, विच इज रिप्लेस बाय वैल्यू। किससे रिप्लेस होंगे, आपके पैरामीटर में जो कॉल किए हैं, ये क्या है, आपके मैक्रो नेम है, और ये क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है। ये क्या है, रिप्लेस बाय वैल्यू, मतलब क्या है, ये एक्चुअल पैरामीटर वैल्यूज है, ठीक है, जिससे क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। और रिप्लेस होने के बाद आपका लेक्सिकल एक्सपेंशन ऑफ मॉडल स्टेटमेंट, ठीक है। आपके जो मॉडल स्टेटमेंट है, ये जो बॉडी है आपकी मैक्रो की, जो किससे रिप्लेस होने के बाद, मतलब मैक्रो कॉल होने के बाद आपका लेक्सिकल एक्सपेंशन, मतलब ये लेक्सिकल एक्सपेंशन का फॉर्म कैसे होगा, यहाँ पे देखिए मूव टू रजिस्टर A रजिस्टर कॉमा A, मतलब एक्स की बजाय क्या रिप्लेस हो जाएगा, A आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए वैल्यू की बजाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तीनों स्टेटमेंट हमने ऐसे ही लिखे हैं जैसे यहाँ पे है। सिंपली क्या होंगे, एक्स की वैल्यू A से रिप्लेस होंगी और VAL की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी, n से,
ठीक है, यही है आपका लेक्सिकल एक्सपांशन। नेक्स्ट देखिए सेकंड है हमारा कीवर्ड पैरामीटर। अब इसका सिंटैक्स क्या है यहाँ पे देखिए, एम्परसेंड पैरामीटर नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे पोजिशनल का क्या था, एम्परसेंड पैरामीटर नेम, लेकिन यहाँ पे देखिए एम्परसेंड पैरामीटर नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या है, इसमें ऐड है। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है मैक्रो एंड किया है और बीच में बॉडी है। यहाँ पे देखिए INCR एम्परसेंड x इज इक्वल्स टू, कॉमा किया है एम्परसेंड VAL इज इक्वल्स टू। ठीक है, और बाद में क्या है आपकी बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन एग्जाम्पल, मतलब उस एग्जाम्पल में फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से हैं, x एंड VAL आर कीवर्ड पैरामीटर्स। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर में से एक्स एंड वैल मतलब दोनों ही क्या है आपके कीवर्ड पैरामीटर्स है। ठीक है, कैसे आपने डिस्टिंग्विश किया, इज इक्वल्स टू वैल्यू, इस एक पैरामीटर से, मतलब इस एक कंसेप्ट से, इस एक स्पेसिफिकेशन से आपने क्या किया, इज इक्वल्स टू वैल्यू, मतलब इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर वैल्यू अगर दी होगी या नहीं भी दी होगी तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू स्टेटमेंट है। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट है, जिससे आपने क्या कर दी, ये आपने डिस्टिंग्विश कर दिया कि ये कौन से पैरामीटर से बिलोंग करता है, कीवर्ड पैरामीटर से। सिंपल भाषा में अगर कहे तो पोजिशनल पैरामीटर्स में इज इक्वल्स टू नहीं आता और कीवर्ड पैरामीटर में इज इक्वल्स टू आता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू आया तो सिंपली क्या है, कीवर्ड पैरामीटर। ठीक है, वैल्यू देना और ना देना ये आपके प्रोग्राम पे डिपेंड है। ठीक है, इसमें अगर वैल्यू दी होगी तो ये पैरामीटर विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है। ठीक है, कीवर्ड विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में बिलोंग करता है। ठीक है, हम आगे एग्जांपल देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कीवर्ड विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एंड कीवर्ड विदाउट पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इन एग्जाम्पल एक्स एंड वैल्यूज आर कीवर्ड पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंसीडर मैक्रो कॉल। अब यहाँ पे मैक्रो कॉल किया है मैंने, INCR x इज इक्वल्स टू p एंड वैल इज इक्वल्स टू n, मतलब x की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी आपकी, p से रिप्लेस हो जाएगी, और वैल की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी आपकी, n से रिप्लेस हो जाएगी। मतलब आपके मॉडल स्टेटमेंट में क्या होगा, यहाँ पे मूव टू रजिस्टर का क्या होगा आपका, मूव टू रजिस्टर का होगा आपका a रजिस्टर कॉमा एक्स, एक्स किससे रिप्लेस होगा आपका, पी से रिप्लेस होगा। ठीक है, जैसे पोजिशनल में हमने लिखा था वैसे ही आएगा। उसके बाद देखिए ऐड किससे रिप्लेस होगा आपका, एक्स के बाद यहाँ पे वैल्यू किससे रिप्लेस होगी, यन से, मतलब यहाँ पे यन आएगा। और फिर से आपका क्या है, मूव टू मेमोरी है, मूव टू मेमोरी में ए रजिस्टर कॉमा क्या है, एक्स से, एक्स किससे रिप्लेस होगा, फिर से पी से होगा, मतलब PNP ऐसा आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी, आपकी एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, पी है। और यहाँ पे वैल क्या है आपका, फॉर्मल पैरामीटर है जिसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, n है। ये क्या है आपका मैक्रो कॉल है, जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं वैसे ये क्या है, मैक्रो कॉल है। ये स्टेटमेंट आने के बाद ही इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कॉल होगी, और जो भी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। ये क्या है आपका लेक्सिकल सब्सटीट्यूशन है। ठीक है, सॉरी लेक्सिकल क्या है, एक्सपांशन है। ठीक है, ये क्या है आपका लेक्सिकल एक्सपांशन ऑफ द कीवर्ड पैरामीटर। ठीक है, मॉडल स्टेटमेंट कीवर्ड पैरामीटर का लेक्सिकल एक्सपांशन है। ठीक है, अगर हमने सेकंड, ठीक है, हमने अगर ऐसा लिख दिया INCR, हमने अगर ऐसा कॉल कर दिया, हमने अगर पहले वैल्यू लिख दी, वैल्यू इज इक्वल्स टू n कॉमा एक्स इज इक्वल्स टू p। ठीक है, तो इन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट x इज इक्वल्स टू p हमने क्या किया है, सेकंड को दिया है, और सेकंड वैल्यू इज इक्वल्स टू n, मतलब वैल इज इक्वल्स टू n हमने कहा लिखा है, फर्स्ट को लिखा है। ठीक है, आप ऐसे कॉल कीजिए या ऐसे कॉल कीजिए, दोनों का मीनिंग क्या है, यही है, मतलब दोनों का एक्सपांशन क्या होगा, सिमिलर ही होगा। लेकिन अगर हमने पोजिशनल पैरामीटर में, अगर हमने INCR, यहाँ पे देखिए अगर हमने INCR लिख दिया n कॉमा ए लिख दिया, पहले क्या है हमारा a कॉमा n है, नेक्स्ट हमने लिख दिया n कॉमा ए, तो n की वैल्यू किससे जाएगी, x को जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू x को जाएगी, और यहाँ पे a की वैल्यू किसे जाएगी, आपकी वैल्यू को जाएगी, मतलब VAL को जाएगी। समझ में आ रहा है, यहाँ पे पोजीशन मैटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे पोजीशन मतलब ऑर्डर इन विच फॉर्मल पैरामीटर्स आर यूज। ठीक है, किसी ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कहीं पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल्स टू साइन आया है, डायरेक्टली वैल्यू असाइन की जाती है, लेकिन यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई साइन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ऑर्डर मैटर करती है। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा, डिफरेंट होगा, और इसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन इन दोनों का आउटपुट क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, ये एक डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स देखेंगे हम, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, उसके बाद मिक्स पैरामीटर, और उसके बाद देखेंगे हम
पैरामीटर विथ लेबल, ठीक है, लेबल के ज़रिए कैसे यूज़ किया जाता है पैरामीटर, उसके बाद मतलब लेबल पैरामीटर में कैसे यूज़ किया जाता है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कैसे यूज़ किया जाता है, और आपका मिक्स पैरामीटर मतलब पोजिशनल और कीवर्ड दोनों एक साथ कैसे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पोजिशनल पैरामीटर एंड कीवर्ड पैरामीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लीजिए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।